हेलो, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास क्या होता है और इसका उपयोग क्या है ना। क्लास मतलब होता है उपवाक्य, है ना। क्लास का मतलब हम क्या समझेंगे, उपवाक्य, है ना। तो ये जो होता है वो क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है और इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है ना। और एक फिनाइट वर्ब भी हो सकता है। फिनाइट वर्ब मतलब होता है जो अपने किसके अनुसार, सब्जेक्ट, पर्सन और टेंस के आधार पर क्या हो, रेगुलर हो। जो एक सेंटेंस में जो सीमा है क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेशन है, उसके आधार पर हो, है ना। उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, फिनाइट वर्ब कहते हैं। फिनाइट वर्ब ऐसे वर्बों को कहते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार और किसके अनुसार हो, पर्सन के अनुसार हो, है ना। न कि इस नियम का पालन करते हुए ना हो तो ये फिनाइट वर्ब नहीं होगा, है ना। तो क्लास वाक्य का एक भाग है और इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो क्लास बराबर हम इस तरह से, हम क्लास के बराबर क्या लिख सकते हैं, क्लास के बराबर हम लिख सकते हैं एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, है ना। ये लिख सकते हैं, है ना। तो उपवाक्य जो है वो इसे हम समझ सकते हैं, है ना। और इसके बाद फिनाइट वर्ब जो होता है वह फिनाइट वर्ब क्या होता है, फिनाइट वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार और किसके अनुसार, जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन के अनुसार और किसके अनुसार, टेंस के आधार पर, है ना। टेंस के आधार पर क्या हो, वाक्य में आते हो, है ना। जैसे सीता सिंह से शाम, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, है ना। मोहन इज रीडिंग, मोहन इज रीडिंग ए बुक, मोहन इज रीडिंग ए बुक। तो इस सेंटेंस में देखिए, चलिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा फिनाइट वर्ब, है ना। और इसमें रीडिंग भी कहलाएगा फिनाइट वर्ब, क्योंकि ये रूल के बेस पे है ना। तो टेंस के रूल के बेस पे है और सब्जेक्ट के अनुसार भी है ना। और पर्सन के आधार पर भी है ना। तो ये क्या कहलाएगा, एक फिनाइट वर्ब कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, आप जानते हैं पहले से, है ना। सब्जेक्ट जो होता है वह कोई पर्सन, प्लेस या थिंग हो सकता है ना। इसमें पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है ना। मतलब नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ये सब हो सकता है ना। प्रेडिकेट क्या होता है, ये प्रेडिकेट होता है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो ऐसा पार्ट जो क्या करें, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे, सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी दे, इसको कहते हैं हम, है ना। आइए अब हम देखते हैं क्लास के प्रकार। क्लास के 3 प्रकार होते हैं, है ना। क्लास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या क्या होते हैं इसको देखते हैं हम, है ना। इसके टाइप पे आ जाते हैं। क्लास का टाइप, है ना। टाइप क्या क्या होता है, पहला होता है मेन क्लास, है ना। मेन क्लास मतलब क्या होता है, प्रधान उपवाक्य, है ना। या इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं इसी को, 3 नाम है इसका, इंडिपेंडेंट क्लास, है ना। इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। ये क्लास होता क्या है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है ना। जब स्वतंत्र उपवाक्य होता है ऐसा उपवाक्य जो अपने आप में पूर्ण हो, किसी और पर डिपेंड न रहता हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं, है ना। स्कूल में जैसे प्रिंसिपल होता है तो प्रिंसिपल किसी अन्य टीचर या किसी स्टूडेंट पर निर्भर नहीं रहता है, वो अपना कार्य स्वयं करता है, तो इसको हम कहते हैं। इसी की तरह ही होता है ये प्रिंसिपल क्लास, है ना। स्वतंत्र, कंप्लीट होता है, वो अपने आप में पूरा कंप्लीट, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है ना। हमको कोई कार्य करना है तो इस पर भी डिपेंड नहीं, है ना, किसी पर डिपेंड नहीं, अपन अपना कार्य खुद पूर्ण कर लेता है, अपने आप में क्या है, होल है, पूरा है ना, अपने आप में पूर्ण है वहाँ, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक मेन क्लास कहेंगे, प्रिंसिपल क्लास कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे, है ना। तो सेंटेंस देखते हैं हम, आई गो टू मार्केट, है ना। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, है ना। ये क्या है, अपने आप में पूर्ण है, किसी पर डिपेंड नहीं है ना। मैं बाजार जाता हूँ मतलब जाता हूँ, है ना। तो इस पर किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं है। सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए गुड गर्ल,
सीता इज ए गुड गर्ल, है ना। सीता एक अच्छी लड़की है। और ये जो मेन क्लास होते हैं वे सिंपल सेंटेंस ही होते हैं एक्चुअली में, है ना। अगर एक एक्चुअली में हम एनालाइज करके देखें तो क्या पाएंगे कि मेन क्लास जो होते हैं वे सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर का जो सेंटेंस है वह क्या है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम। सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब होता है ऐसा उपवाक्य जो किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित हो, निर्भर हो, जिसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। सब मतलब उप, है ना। जैसे कप्तान जो होता है या वाइस प्रिंसिपल जो होता है वो प्रिंसिपल के, ये इसको हम वाइस प्रिंसिपल कर सकते हैं ना। स्कूल का वाइस प्रिंसिपल जैसे होता है ना, वैसे ही सबऑर्डिनेट क्लास भी होता है ना। जो जैसे प्रिंसिपल होता है वह पूरा कार्य कर लेता है, स्टेट का सीएम होता है वह पूरा कार्य कर लेता है, प्रिंसिपल क्लास कहलाता है। और वाइस प्रिंसिपल जो होता है वह सबऑर्डिनेट क्लास की तरह होता है ना। सबऑर्डिनेट क्लास की तरह समझिए इसको, है ना। वाइस चीफ मिनिस्टर है, इस तरह से कार्य करता है ये, है ना। आश्रित रहता है दूसरे के ऊपर, है ना। तो आश्रित उपवाक्य ऐसा वाक्य जो दूसरे पर निर्भर करता हो, उसको क्या कहेंगे, अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, है ना। इसको हम किसे दर्शाएंगे, एसओसी से, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम किसे दर्शाएंगे, एसओसी से दर्शाएंगे, है ना। तो ये एसओसी जो है क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है ना, आश्रित उपवाक्य। अब देखिए इसमें सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को देखिए, ऑल्दो ही इज पुअर, है ना, यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव, है ना। सेकेंड सेंटेंस देखिए, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस वेयर वी लिव, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस पूर्णतः इंडिपेंडेंट है ना। प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। और ये वेयर वी लिव ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना। एसओसी है यही, है ना। जो किस पर डिपेंड है, यह वही घर है जहां हम रहते हैं, है ना, ये कहेंगे हम। तो इस क्लास की डिपेंडेंसी इसके ऊपर है ना। तो ये क्लास जो है पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस कारण इसको क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य कहेंगे। तो आश्रित उपवाक्य है कुछ इसी तरह का होता है। इसमें अधिकतर क्या लगा होता है, WH रिलेटिव वर्ड्स लगे रहते हैं कंजक्शन के रूप में, या आल्दो लगे रहते हैं, है ना। या क्या क्या लगा रहता है इसको मैं बता देता हूँ, कंजक्शन क्या क्या आता है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस भी सेंटेंस में लगा रहेगा उसमें क्या क्या कंजक्शन लगा रहेगा, आल्दो, दो, बिफोर, आफ्टर, है ना, बिकॉज, सिंस, है ना, एज, और क्या लगा रहता है, WH रिलेटिव से, ये सभी लगे रहते हैं, है ना। तो अब देखते हैं हम थर्ड नंबर का जो क्लॉज है वह है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, है ना। थर्ड नंबर का जो क्लॉज है वह क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, है ना। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन हम किसको कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हिंदी में तात्पर्य होता है समानाधिकरण उपवाक्य, है ना। ऐसे उपवाक्य जो रैंक में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही रैंक वाले, समान स्थान पाने वाले, है ना। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। तो समान अधिकार रखने वाले, समानाधिकारी उपवाक्य, है ना। ऐसे वाक्य जो वाक्य के एक ही कार्य करते हो, जिसका वाक्य में समान स्थान हो, ऐसे उपवाक्य जो समान अधिकार रखते हो समानाधिकारी उपवाक्य कहलाते हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो हैं वे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, और इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है। जैसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या क्या आते हैं, एंड है, बट है, आइदर आर है, नाइदर नार है ना, नॉट ओनली बट आल्सो है ना।
बोथ एंड है, और क्या आएगा, और बहुत सारे हैं ऐसे ही, है ना। तो ये सब और आता है ना, अदरवाइज आता है। तो ये सभी चीजें जो आता है वो कोऑर्डिनेट क्लास कहलाता है ना। कोऑर्डिनेट क्लास के पहले ये लगा रहता है ना, एंड लगा रहेगा, बट लगा रहेगा, है ना, ये सभी चीजें लगी रहती है। जो समान स्थान रखते हैं, जो समान रैंक में हो, एक ही समान रैंक वाले उपवाक्यों को कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। ही सिंग्स ए सॉन्ग एंड शी सिंग्स ए सॉन्ग, है ना। उदाहरण देखिए, जैसे कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास ये जो होते हैं स्वतंत्र उपवाक्य या समानाधिकारी उपवाक्य, है ना। ये भी एक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, लेकिन ये इसके पहले कोई कंजंक्शन लगा होता है ना। और ये कंजंक्शन एंड, बट, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नॉर, ये सब होते हैं, है ना। तो इसमें देखिए, ही सिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स ए सॉन्ग एंड शी रन्स ए रेस, है ना। ये एक ही जैसे वाक्य है। एंड शी सिंग्स ए सॉन्ग, है ना, शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो ये क्या है, एक ही जैसे वाक्य है। यहाँ पे देखिए सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ पर भी देखिए सिंग्स ए सॉन्ग, दोनों गाना गा रहे हैं ना, तो एंड से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। मोहन कट्स ए ट्री, मोहन कट्स ए ट्री, है ना। एंड सोहन, एंड सोहन कट्स ए ट्री, मोहन कट्स ए ट्री एंड सोहन कट्स ए ट्री। ये भी एक क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना। मोहन इज ऑनेस्ट बट ही इज डल, है ना। मोहन इज ऑनेस्ट बट ही इज डल, ही इज डल, है ना। मोहन ईमानदार है परंतु वह क्या है, थोड़ा सा धीमा है ना। तो ये तीनों वाक्य आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप भी इसका प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, क्लास पहचानना सीखिए आप, है ना। क्लास के द्वारा ही सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो आप अगर क्या करते हैं, क्लास को पहचान जाते हैं, है ना, कि कौन मेन क्लास है और कौन कोऑर्डिनेट क्लास है, कौन क्या है सबऑर्डिनेट क्लास है, तो आप फिक्स परमानेंटली आप क्या बता सकते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की पहचान आपको निश्चित रहेगी, है ना, जो एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसके लिए आपको ट्राई यही करना पड़ेगा कि आप से समझें इसको, है ना, और सेंटेंस लें, उसको देखें, मेन क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है, बार बार करके देखें, रिपीटेशन एंड रिपीटेशन, है ना, बार बार रिपीट की